नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, हाथरस केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी सरकार की जांच में हाथरस केस में यह खुलासा हुआ है। सरकार की जांच एजेंसियों के मुताबिक हाथरस केस के बहाने उत्तर प्रदेश में जातीय दंगे की बड़ी साजिश रची गई थी। यूपी सरकार ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी और सीएम योगी को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए, दंगे भड़काने के लिए रातों रात एक वेबसाइट बनाई गई। दावा किया जा रहा है कि इस वेबसाइट के तार एक इंटरनेशनल एजेंसी से जुड़े हुए हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं। यूपी सरकार की जांच के मुताबिक साजिश के लिए इस्लामिक देशों से जबरदस्त फंडिंग के बाद भी सामने आ रही है। कई अहम और चौंकाने वाले सुराग भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। यूपी सरकार की जांच एजेंसियों के मुताबिक जातीय दंगों की आड़ में मोदी और योगी की इमेज खराब करने के लिए जस्टिस फॉर हाथरस के नाम से रातों रात वेबसाइट तैयार की गई। इस वेबसाइट में फर्जी आईडी के हजारों लोगों को जोड़ा गया। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश और प्रदेश में दंगे कराने और दंगों के बाद बचने के तरीकों का भी जिक्र किया गया। दावा किया जा रहा है कि वेबसाइट के जरिए मदद के बहाने दंगों के लिए फंडिंग की जा रही थी। फंडिंग की बदौलत अफवाहें फैलाने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के भी सुराग मिले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रात में छापेमारी होते ही और सुरक्षा एजेंसियों के एक्टिव होते ही वेबसाइट रातों रात बंद हो गई। पर एजेंसियों के पास वेबसाइट के सारे कंटेंट मौजूद है, जिसकी जांच की जा रही है। तो ये एक नया खुलासा हुआ है। ये सरकार का दावा है और सरकार दावा ये कर रही है कि दंगे भड़काने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए, इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बिगाड़ने के लिए इस्लामिक देशों से फंडिंग हुई और इस फंडिंग के जरिए एक वेबसाइट तैयार की गई। रातों रात ये वेबसाइट कैसे तैयार की गई और कैसे इसका गलत इस्तेमाल किया गया, इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारी दोनों संवाददाता दीक्षा और गौनिका हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौनिका, आप ये बताएं कि सरकार का क्या कहना है कि जो एजेंसी है, जो सोर्सेस बता रहे हैं, ये किस तरीके की वेबसाइट है, इसका क्या मकसद था? देखिए, एक वेबसाइट बनाई गई जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से और उस वेबसाइट पर प्रोटेस्ट की जानकारी दी गई है कि कहां पर, किस जगह पर, देश के किन किन हिस्सों में किस समय पर प्रोटेस्ट होने हैं। उन प्रोटेस्ट की बाकायदा तारीख और वक्त बताया गया है और उन प्रोटेस्ट को लेकर जो भी लोग इस वेबसाइट से जुड़ रहे हैं उनसे ये कहा गया है कि इस प्रोटेस्ट में आपको क्या करना है, आकर कितने लोगों को साथ में लाना है। आप अकेले मत आएँ, आप किसी दोस्त को साथ में लाएँ और अगर आप आ रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि पुलिस आप पर टेयर शेल जो है वो चलाएगी, तो उसके लिए आप मास्क पहन कर आए, बाकायदा एक स्पेशल तरह के ग्लासेस हैं वो पहन कर आए ताकि आप उससे बच सके। इसके अलावा ये भी पूरा बताया गया है कि आप केमिकल्स वाली कोई भी चीज़, कोई भी लोशन ऐसा मत लगा के आए जिससे कि केमिकल का असर ज़्यादा हो। तो पूरी तरह जो है तैयारी इस वेबसाइट में बताई गई है कि किस तरह आपको तैयार होकर आना है इन प्रोटेस्ट में, कितने लोगों को साथ लेकर आना है, जब आप वहाँ पर आए तो आपको क्या करना है। इसके अलावा अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तब आपको क्या करना है कि आपको एक एक्टिविस्ट लॉयर का नंबर भी अपने पास रखना है, आपको उसके संपर्क में भी रहना है ताकि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा ये तक बताया गया है कि जिस तरह ये प्रोटेस्ट की जानकारी उसमें दी गई है, उसमें अलग अलग जो है वो वेबसाइट से दी गई है, उसमें अलग अलग मेल आईडीज दी गई है। उन मेल आईडीज पर यह कहा गया कि जो भी आप कंटेंट भेजे वो कंटेंट कॉपी पेस्ट ना हो। इसका मतलब ये है कि ये जो दुखद घटना है, इसकी आड़ में किस तरीके से दंगा भड़काया जाए, इसकी भी साजिश है। अब आपको वेबसाइट का होम पेज हम दिखाते हैं, उसमें क्या था। जांच एजेंसियों के मुताबिक हाथरस के नाम पर दंगे भड़काने के लिए जो वेबसाइट बनाई गई थी वो थी जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम। इसके अलावा उसी पेज के नीचे यह भी लिखा था कि प्रदर्शन के बारे में जानकारी कहां से, कौन कौन से लिंक के जरिए मिल सकती है, वो लिंक्स दिए गए जिसमें इस बात की डिटेल थी कि दंगों के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगली चीज जानिए, जिस वेबसाइट के जरिए दंगे की साजिश का दावा किया जा रहा है उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उस वेबसाइट में सब कुछ लिखा था, प्रदर्शन के दौरान क्या क्या सेफ्टी रखनी है,
क्या पहनना है, क्या साथ में ले जाना है, टीयर गैस का अगर इस्तेमाल होता है, पुलिस करती है तो उससे कैसे बचना है। इसके अलावा इस बात की भी डिटेल दी गई थी, जानकारी दी गई थी, अगर दंगे के दौरान किसी की गिरफ्तारी कर ली जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट में कई ऐसी और बातों का जिक्र किया गया था जिसे प्रदर्शन के वक्त ध्यान में रखना है। इसके अलावा वेबसाइट में यह भी लिखा हुआ है कि अगर दंगे के दौरान पुलिस ने किसी को गिरफ्तार कर लिया तो उसे क्या करना है। वैसलीन, मिनरल ऑयल बेस्ड सनस्क्रीन स्किन पर ना लगाएं, इनसे केमिकल का असर ज्यादा होगा, ये तक लिखा गया है। कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने, केमिकल के संपर्क में आने पर आंखों में बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसी चीजें ना पहने जो जल्दी पकड़ में आ जाएं, जैसे कि ज्वेलरी है, टाई है, ये सब बिना पहने प्रदर्शन में जाएं। बड़े बाल ना रखें, लोगों वाले ब्रांडेड कपड़े ना पहने जिससे कि आसानी से आपकी पहचान हो जाए, इसलिए ऐसा कोई कपड़ा ना पहने जिस पर ब्रांड लिखा हुआ हो जिससे आपकी पहचान हो सके। दीक्षा, अभी तक ये जितनी डिटेल्स आई हैं इन्हें जानकर तो ये लग रहा है कि ये बहुत ही प्री प्लान्ड था, लेकिन जो घटना घटी जिसकी रिपोर्टिंग आप लोग लगातार कर रहे हैं, इसकी आड़ में ये सब हो रहा था, क्या इसको जरिया बनाया गया? बिल्कुल मीनाक्षी, अब सोशल मीडिया का भी किस तरह से इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया जा रहा है या देश भर में माहौल खराब करने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए किया जा रहा है, इसका ये एक नमूना है। और ऐसा ही यही उदाहरण हमें मिला था ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट के दौरान, जो जिसे देश भर में भड़काने की कोशिश की गई थी। देखिए इसमें भी किस तरह से डिटेल्स जो सामने आई है कि फेक वीडियोस, फेक फोटोज इनको एडिटेड करके उस पर डाला गया ताकि लोग देखें, उसे समझें और उन्हें ये लगे किस तरह से माहौल जो है खराब है और देश भर में नफरत का बीज फैलाने के लिए ये पूरी कोशिश की गई है ताकि देश भर में माहौल खराब हो, सरकार की बदनामी हो। ये संदेश जो है कि सरकार किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में किस तरह से नाकाम हो रही है, ये भी मैसेज भेजने की कोशिश की गई है। तो लगातार इस तरह की कोशिशें की जा रही है। इतना संवेदनशील मुद्दा है और जाहिर तौर पर ये एक मानवीय भावों से जुड़ा हुआ है। अगर थोड़ी भी बातें, गलत संदेश अगर समाज के बीच जाता है तो उनके बीच में आक्रोश आता है और ऐसे दंगे भड़कने की पूरी आशंका वो रहती है। मीनाक्षी, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बात कही है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हाथरस के बहाने उनके विरोधी उत्तर प्रदेश में दंगे की साजिश रच रही हैं, राज्य में जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा, वे लोग देश में और प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में वो विकास रोकना चाहते हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो नई नई साजिशें करते रहते हैं। देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे के आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास। जिस तरीके की जातीय राजनीति का प्लेग्राउंड हाथरस बन गया है, गोनिका, उसकी तस्वीरें कल सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पर पूरे देश ने देखी कि किस तरीके से आप एक लड़की के साथ हुई बदसलूकी को या अमानवीय घटना को राजनीति का टूल समझ बैठे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, राजनीतिक रंग और जातीय रंग इस पूरे मामले को दिया जा रहा है और ये परसों से ही शुरू हो गया था जब कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और 5 नेताओं का डेलीगेशन आया था। उसके बाद से ही नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया और कल जिस तरह का माहौल यहाँ पर था, पत्थर तक चले, लाठियां तक चले, ये माहौल यहाँ पर बन गया था। हालांकि पुलिस ने स्थिति को बाद में कंट्रोल किया और उसके बाद से अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन जिस तरह कल समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे, आरएलडी के नेता पहुंचे, इसके अलावा भीम आर्मी से चंद्रशेखर पहुंचे, तो ये अब लगातार राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। हर कोई यहाँ पर आ रहा है, परिवार से मिल रहा है, परिवार को सांत्वना दे रहा है, लेकिन उसकी आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि इस मामले से किसी तरह फायदा किया जाए, खुद का फायदा किया जाए और सरकार का नुकसान किया जाए, सरकार की छवि को खराब दिखाने की कोशिश की जाए। और उसी को लेकर ही ये वेबसाइट भी अब सामने आई है। इस वेबसाइट में साफ तौर पर जो लोग जिन लोगों से प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कहा गया, उनसे ये तक कहा गया कि आप अपनी किसी तरह की पहचान ना जाहिर होने
होने दें। अगर आप किसी वेबसाइट सोशल मीडिया पर हैं तो आप अपने सोशल मीडिया से अपनी सारी जानकारी हटा दें। आप कहाँ काम करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले, ये सारी जानकारी हटा दें, ताकि कल को अगर आप तक पुलिस पहुंचने की कोशिश करे तो वो भी ना पहुंच पाए। प्रोटेस्ट की, हर एक प्रोटेस्ट की जानकारी दी गई है, चाहे वो कोलकाता में हो, चाहे वो दिल्ली में हो या इंडिया गेट में हो, हर तरह के प्रोटेस्ट की इस वेबसाइट पे जानकारी दी गई है। तो जाहिर तौर पर एक पूरी प्री प्लान्ड ये साजिश चल रही है कि किस तरह इस दुखद घटना को, जहां पर एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, एक लड़की के साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, उसे इस तरह का रंग देने की कोशिश की जा रही है। वो भी ऐसी स्थिति में कि जब मीडिया के दबाव के बाद इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच हो रही है, सीबीआई जांच के लिए योगी सरकार बात कर रही है, पुलिस प्रशासन अब वहां पर मुस्तैद हो चुका है और लगातार इंडिया टीवी भी इस घटना को लगातार रिपोर्ट कर रहा है। इसके बावजूद अगर विपक्ष ये कहता है कि इस मामले में लड़की के साथ, उनके परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो ये फिर राजनीति नहीं तो और क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ऐसी बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, होंगे फौरन हाजिर।